आज हम इस वीडियो के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं। तो इसमें हम जानकारी देने वाले हैं कि हमारा फॉर्म कब से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट क्या रहेगी और इसमें किस क्लास के बच्चे फॉर्म डाल पाएंगे। क्या बच्चे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म डाल सकते हैं क्या? साथ में इसमें क्या सिलेबस रहेगा, लास्ट डेट क्या रहेगी और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे, क्या इसका पूरा प्रोसेस है। तो हम इस पूरी जानकारी को इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स या गार्जियंस हमारे इस वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ में लास्ट तक हमारे वीडियो को बने रहिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जाना है गूगल की वेबसाइट पे। गूगल की वेबसाइट पे जाके हमें यहाँ पे डालना है JNV फॉर क्लास 6। हमें गूगल पे सर्च करना है JNV क्लास 6, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। हमें नीचे स्क्रॉल करके आना होगा। जब हमें यहाँ पे दिखाई दे, यहाँ पे हमें पहुंचना है। आपको दिखाई देगा JNBST क्लास 6 RCIL.gov.in। आपका लिखा होगा RCIL.gov.in। इसी वाले पेज को हमें क्या करना है, क्लिक करना है। इसी वाले पेज को हमें इसी वाले पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमें तुरंत हमारी जो गवर्नमेंट वेबसाइट है नवोदय विद्यालय समिति की, ये हमें उस वाले पेज पर पहुंचा देगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दिया गया है क्लास 6 के लिए, क्लास 6 के लिए प्रवेश हेतु ऑनलाइन फॉर्म 2026 और 2027 2026 और 2027 के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज हो चुका है। यहाँ पे जो लास्ट डेट है, देखो यहाँ पे सबसे पहले लास्ट डेट ही अप्लाई की दी गई है 29 जुलाई 2025 है। यहाँ पे आने के बाद लास्ट डेट यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे हमें देखना है क्लिक हियर टू व्यू पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक पीडीएफ फाइल प्रेजेंट होगी। इस पीडीएफ फाइल में आपको पूरी जानकारी प्रेजेंट होगी। तो इस पीडीएफ फाइल को हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रेजेंट करा देंगे, अगर आप यहाँ पे नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो इस पीडीएफ पर हम पहुंचेंगे तो यहाँ पे देखिएगा जवाहर नवोदय विद्यालय सेक्शन टेस्ट 2026। तो यहाँ पे जो टेस्ट है वो कितना है, वो 2026 होगा। यहाँ पे कितना रहेगा, 2026, मतलब जो टेस्ट रहेगा 2026 का, और जो हमारा सेशन है वो 2026 और 2000 क्या रहेगा, 27 का सेशन रहेगा। ये हमें समझना है। प्रेजेंट में जो आपका बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा है, जैसे मान लो जो भी स्टूडेंट अभी क्लास 5th में पढ़ रहे हैं, उनका जो सेशन है वो 2000 क्या है, 25 और 26 का सेशन है। 2025 और 26 का सेशन है। लेकिन जब हमें टेस्ट यहाँ पे 2026 रहेगा और एडमिशन जब मिलेगा आपको क्लास 6 में, तो वो आपको किस में मिलेगा, वो 2026 से 2027 के सेशन में मिलेगा। उसके लिए नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसमें जब हम देखेंगे, इस तरीके से इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर एक लिस्ट आ चुकी है, स्टेट यूटिलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय। आपको ये देखना है कि कौन से स्टेट में कितने जवाहर नवोदय विद्यालय, वो भी लिस्ट हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है। जब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें देखिए आंध्र प्रदेश है ना, यहाँ पे नवोदय विद्यालय आप तो 13+2 है यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे सीरियल नंबर दिया, अच्छा सीरियल नंबर यहाँ पे 1 दिया है, तो 1 से लेकर इधर ये 20 वाला ये सीट नंबर है। मध्य प्रदेश में कितने हैं टोटल, 51+02+01। इस तरीके से यहाँ पे पूरी सीट के माध्यम से दिखाया गया। अरुणाचल प्रदेश में टोटल कितने हैं, 17 है। महाराष्ट्र में कितने हैं, 33+01 है। इसी तरीके से यहाँ पे पूरी पीडीएफ आपको दिख रही होगी। असम में
यहाँ पे है 28+1 है बिहार में, 38+01 इस तरीके से मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पर पहुंचते हैं, जब उत्तर प्रदेश में पहुंचते हैं तो 75 और 0 पर। उत्तराखंड में कितने हैं? 13 स्कूल्स हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो लद्दाख है इसमें 2 स्कूल हैं, और यहाँ पे जो लक्षद्वीप है वहां पर भी 1 स्कूल है। तो इसमें इस वाली लिस्ट में क्या काम किया गया कि फुल स्टेट में कौन से स्टेट में कितने जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर गिवन में है। ठीक है, तो इसे पूरा देख लेंगे, आप भी जिस स्टेट में बिलोंग करते हैं वहां से। अब यहाँ पे और भी हम जानकारी साथ में देखते रहेंगे। यहाँ पे पहुंचते हैं इस तरीके से, जब यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ पर जो जवाहर नवोदय विद्यालय जो टेस्ट 2026 का वाला है, इसकी जो एग्जाम डेट भी यहाँ पे देखो गिवन में है। यहाँ पर जो एग्जाम डेट है वो भी यहाँ पे दे दी गई है। अब यहाँ पे एग्जाम डेट 2 डेटें दी गई, एक तो दिया गया सैटरडे 13 दिसंबर 2025 को होगी, ठीक है, वो भी 11:30 AM। ठीक है, दूसरी देखिए यहाँ पे एक डेट और दी गई है, अभी हम दोनों डेटों के बारे में डिस्कस करेंगे। 11 अप्रैल 2026। अब देखो एग्जाम तो एक ही है, लेकिन ये दो डेटें क्यों दी गई उसका थोड़ा देखना, रीजन क्या है कि जो 13 दिसंबर 2025 का रहा है ये कुछ स्टेट वाइज के लिए। कहने का मतलब जैसे अपने यहाँ पे 28+8 स्टेट्स हैं, तो कुछ स्टेटों का दिया जाएगा आपको। 13 दिसंबर को एग्जाम होगा और कुछ स्टेट का होगा 11 अप्रैल को। वो देखो यहाँ पे पूरा लिस्ट में दिया गया है। यहाँ पे दिया गया स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे दिया गया बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे दिया गया इसके डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर के ओनली जम्मू डिस्ट्रिक्ट दिया गया, जम्मू 1, जम्मू 2 इस तरीके से दिए गए। मतलब इसमें ये भी दिया गया कि किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम होगा स्टेट में। जैसे यहाँ पर और भी देखेंगे, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट दिए गए, यहाँ पे दार्जिलिंग दिया गया। तो ये जो इसमें दिया गया है उनकी जो एग्जाम डेट है 13 दिसंबर को होगी, ठीक है, 2025 को। तो कहने का मतलब जैसे यहाँ पे यूपी है, तो यूपी के एग्जाम कब होगा? ये होगा 13 दिसंबर 2025 को। अब जो उसमें दूसरी एग्जाम डेट दी गई है 11 अप्रैल 2026 को, यहाँ पे जरा देखना होगा हमें। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर में कुछ डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, और साथ में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कुछ डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम डेट दो दिए गए हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म एप्लीकेशन ये दिया गया 29 जुलाई 2025, 29 जुलाई 2025। यहाँ पे फॉर्म आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं, इसमें ये कहीं पे भी मिलेगा, वो भी हम बता देंगे आपको। तो इसमें देखना है कि आपकी लास्ट डेट कितनी है फॉर्म सबमिट की, ये है 29 जुलाई। कितनी डेट है? 29 जुलाई 2025 है, मतलब 2025 को अपना फॉर्म पूरा सबमिट करना होगा। देखिए, और यहाँ पे दिया गया है कुछ इसमें डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट दी गई, उसमें रजिस्टर ऑनलाइन जेएनबी सेक्शन टेस्ट 2025। देखो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट में है, फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स चाहिए, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट चाहिए, आधार डिटेल्स चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बेसिक डिटेल्स कैंडिडेट चाहिए, यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार नंबर, अपार आईडी, पैन नंबर, ईटीसी इसमें कुछ प्रेजेंट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट की यहाँ पर लिस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम, और नीचे चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इशू ऑफ एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है, रिजल्ट ऑफ सेक्शन टेस्ट इसके बारे में दिया गया है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर प्रेजेंट रहेगी। और यहाँ पे प्रोविजनल सेक्शन एंड एडमिशन के लिए बारे में जानकारी दी गई है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो देने वाले हैं, साथ में इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से पूरी तरीके से आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट्स है वो मैं बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट है,
हाँ, यहाँ पे ये दिया गया कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड अंडर ओबीसी। कहने का मतलब है कि जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है वो सेंट्रल लिस्ट के द्वारा बनवाना है। सेंट्रल लिस्ट की कॉपी, मतलब जो सेंट्रल लिस्ट में जो ओबीसी वाला सर्टिफिकेट बनवाना होगा। मतलब अगर आप स्टेट यूपी के रहने वाले हैं तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसमें यहाँ पे क्या दिया गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। कहाँ से बनवाना, सेंट्रल लिस्ट वाला बनवाना है। ठीक है, एक इसमें ये है। इसमें और भी जानकारी दी गई है साथ में चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट्स है। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 5th बिफोर द सेशन 2025 और रिपीटेड कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड। यहाँ पे ये कहा गया है कि ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे क्या काम किए थे कि अभी प्रेजेंट में सेशन कौन सा चलता है, 2025 2026 चल रहा है, तो उन्होंने क्या काम किया था कि 2024 और 2025 में भी क्लास 5th में एडमिशन लिया था। उन्होंने क्या काम किया कि अगर हमारा इस बार फॉर्म नहीं पढ़ पाया या डेट ऑफ बर्थ कम ज्यादा थी तो उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने रिपीटेड क्लास 5th में इस वाले सेशन में भी पढ़ रहे थे और जब नेक्स्ट सेशन आया तो फिर भी उन्होंने फिफ्थ में ही एडमिशन करवा लिया। तो कह रहा है कि वो वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे नॉट अलाउटेड होंगे। कहने का मतलब ऐसा नहीं कोई कैंडिडेट ऐसा है कि पिछली बार भी 5th में पढ़ रहा था, उसने नवोदय स्कूल फॉर्म डालने के लिए उसी क्लास में फिर एडमिशन करा दिया, तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पे अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, ये भी यहाँ पे डायरेक्ट बात प्रेजेंट में है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर और भी एक इंपॉर्टेंट था, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट नॉट हैव बीन। यहाँ पे देखो डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया गया, थोड़ा सही समझना। यहाँ पे दिया गया बोर्न बिफोर 1/5/2014। यहाँ पे देखो जरा 1/5/2000, कहने का मतलब 1/5/2014 से लेकर एंड आफ्टर, इसमें कह रहा है कि 31/7/2016। यहाँ पे थोड़ा सही से समझना होगा कि जो भी बच्चे इस बार फॉर्म फिल करेंगे वहां पे डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से मैच करेंगे। यहाँ पे देखो 1/5/2014 से लेकर 31/7/2016 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। थोड़ा यहाँ पे सही से समझना होगा कि जैसे मान लो अगर किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, जैसे यहाँ पे 7/7/2015 है, तो क्या इस बच्चे का फॉर्म फिल हो पाएगा? तो आपको देखना होगा यहाँ पे 7/7/2015 है, कहने का मतलब 2014 5 से स्टार्ट हुआ है, तो 5 से लेकर 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th मंथ तक जाएंगे। इसके बाद कहने का मतलब 2015 के सभी मंथ वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल होंगे फॉर्म डालने के लिए, और 2014 से जिनकी 1/5/2015 है, अभी यहाँ पे दिया गया देखो बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। तो यहाँ पे ये भी कह रहा है कि जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1/5/2014 भी है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, या जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 31/7/2016 है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में जो डेट ऑफ बर्थ है वो इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ के बीच में मैच होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे 7/7/2015, अगर हम दूसरी डेट ऑफ बर्थ ले लें, हम कहते हैं 31/8/2016, या इस डेट ऑफ बर्थ का बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है? आप लोग बताएं जरा हमें। देखिए यहाँ पे दिया गया 31/7/2016, तो यहाँ पे 31/8 दिया गया, कहने का मतलब 7 के बाद क्या आएगा 8, तो 31/8/2016 वाला बच्चा फॉर्म फिल नहीं कर सकता क्योंकि इसकी डेट ऑफ बर्थ इसमें मैच इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच में प्रेजेंट नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ अच्छी तरीके से देख लीजिए आज ही, और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें इंपोर्टेंट्स हैं वो अपने बनवा लीजिए और फॉर्म के लिए तैयार रहिए। यहाँ पे देखिए जरा इसमें मेडिकल कोर्स के बारे में दिया गया है, और भी आगे चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो क्लास 6 में जो सेशन में एडमिशन मिलेगा वो मैंने पहले बताया था, यहाँ पे देखो गिवन में है। कहने का मतलब आपका बच्चा सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन क्लास 6 सेशन 2025-26, मतलब 2025-26 में क्लास 5 उसका सेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2000 अब इसमें किया गया 2026-27 उसे कौन सी क्लास में एडमिशन मिलेगा? उसे क्लास 6 में एडमिशन मिलेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था। इस तरीके से और भी देखिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे एक चीज और प्रेजेंट में है कि क्लास 3rd 4th और 5th जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 वाला, तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्लास 3rd क्लास 4th और क्लास 5th की पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी।
जैसा अभी फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट मिलेगा, पूरा फॉर्मेट आपको बताया जाएगा किस तरीके से फॉर्म भरना। तो ये आपको पूरा डिटेल भरना पड़ेगा, आपके बच्चे ने क्लास 3 किस स्कूल से किया, कहाँ से किया, कौन सी क्लास में कितने नंबर्स है, पूरा डिटेल उसमें फिल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों क्लासों की पूरी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय में कुछ फॉर्म डालने की इम्पोर्टेंस जानकारी आपको प्रदान की है। हमारे जिन भी साथियों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है उनके लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक